अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपके साथ बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे तो जी सुबह-सुबह का टाइम था और जो है वो दूध आया था, तो मैंने सोचा दूध पहले बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना ये थोड़े से बर्तन थे, बर्तन तो आपको पता है मैं सुबह-सुबह किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ। तो पर ये ना इस टाइम थोड़े से बर्तन फिर इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके लंच बॉक्स होते हैं और फिर मैं दोबारा से चाय बना के पीती हूँ, तो बस यही 2-4 से बर्तन होते हैं। तो इनको मैं जल्दी-जल्दी वॉश कर लेती हूँ। तो मेरी आदत है ना कि साथ-साथ ही ना अगर आप बर्तन जो है साथ-साथ गंदे हों और वॉश करते रहें, तो इससे ये होता है ना आपका किचन भी साफ़-सुथरा रहता है, फैलावा भी नहीं होता ना। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर किचन में बर्तन गंदे पड़े रहेंगे तो आपका किचन भी गंदा लगेगा। तो थोड़े-थोड़े बर्तन हुआ करें तो साथ-साथ धोते रहा करें, इससे एक तो थकावट भी नहीं होती और ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते। उसके बाद ना ये मेरे हस्बैंड ने गोश्त भिजवाया था, ये बीफ था, तो उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर ना मैंने इसके पैकेट्स बना के रख लिए थे ना, और साथ से मैं बना रही थी यहाँ पर ना आलू गोश्त। मैं यहाँ पर देगी आलू गोश्त बना रही थी और ये बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी क्विक सी रेसिपी है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि जी सबसे पहले ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था ऑयल में। तो इसके लिए ना मैंने लिया था तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया था ना। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज जब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो प्याज को ना हम ऑयल में से निकाल लेंगे ना, और फिर ना मैं इसको ग्राइंड करके डालूँगी। और मैं अक्सर जो ना ये शोरबे वाली जो हंडिया बनाती हूँ ना, उसमें प्याज टमाटर ना मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ। तो ये देखिए जी प्याज को ना मैंने निकाल लिया था और ब्लेंडर में ना मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। तो यहाँ पे आप देखें ना, मैंने ऑयल में ना गरम-गरम ऑयल में गोश्त को डाल दिया था पहले। यहाँ पे देखिए अभी प्याज और टमाटर ऐसे ही पड़े, मैंने इन्हें अभी ग्राइंड नहीं किया क्योंकि मैं गोश्त डाल चुकी थी प्रेशर कुकर में और गोश्त को जो है वो अभी भूनना था मुझे। तो गोश्त को भूनते ही ना मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और कुछ ना वो जो साबुत गरम मसाला होता है ना वो ऐड किया था ना मैंने। और बस ये सारा कुछ मसाले जो है ना वो ऐड करके ना आप अच्छे से ना गोश्त को भून लें। और यहाँ पे अब मैं जो है ये प्याज टमाटर को ग्राइंड कर लूँगी। अक्सर लोगों को ना शिकायत होती है कि जो शोरबे वाले सालन होते हैं उसमें ना प्याज टमाटर नज़र आ रहे होते हैं। इतना हम पकाते हैं, इतना भूनने के बावजूद, मसाले को इतना ज़्यादा भूनने के बावजूद भी शोरबे वाले सालन में ना प्याज टमाटर नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके लिए बेहतर टिप यही है कि आप प्याज और टमाटर को ना ग्राइंड कर लिया करें। कच्चे प्याज को मत किया करें, प्याज को हमेशा फ्राई करके ना तो उसको आप ग्राइंड किया करें टमाटर के साथ। तो कभी भी ना आपके जो सालन में ना प्याज टमाटर है वो कभी नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए जब गोश्त अच्छे से भुन गया था मसालों के साथ, तो उसमें मैंने ये ग्राइंड हुए प्याज टमाटर डाल दिए थे और फिर ना तकरीबन 6-7 मिनट के लिए इसको भूना था और फिर पानी डाल के ना मैंने गोश्त को सीटी लगा दी थी, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही थी। आप चाहें तो आप ना इसे किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं, लाइक मिट्टी की हांडी जो होती है उसमें तो बड़ा ही मज़े का ही होता है, पर यह है कि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हाँ, बस जब गोश्त जो है वो गल गया था, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। गोश्त जो है वो जब अच्छे से गल गया था तो फिर मैंने ना इसमें ये आलू कटे हुए डाल दिए थे और साथ ही मैंने ना इसमें हरी मिर्चें और डाली थी कसूरी मेथी। वो डाल के 6-7 मिनट के लिए आलूओं को भी अच्छे से भुना था मैंने। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, मतलब जितना मुझे शोरबा करना था वो करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगाई थी और मज़ेदार सा ये देखें आप हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था ना। और बड़ी ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है ये और क्विक सी रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है, आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत मज़े का लगेगा ये। और उसके बाद जी यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैं बना रही थी ना बनाना पैनकेक्स। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिस दिन बच्चों के लिए कोई स्नैक ना बनाऊँ मैं। और ये है कि डेली ही माशाल्लाह से जब वो आते हैं ट्यूशन से तो उनका बस ये होता है कि मम्मा ने कुछ ना कुछ बना के रखा होगा, या अगर कभी टाइम नहीं होता तो बस वो आते हैं तो फिर उनके सामने ही जल्दी-जल्दी मैं उन्हें कुछ बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी बनाना पैनकेक्स, जिसमें मैंने ना ब्लेंडर में ही ना बस जल्दी से केले शामिल किए थे। 3 केले लिए थे मैंने, हस्बे ज़रूरत चीनी ली थी, 1 अंडा डाला था और आधा कप दूध। इन चारों चीज़ों को ना मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और फिर ना 1 कप मैदा लिया था। तो जितनी ही ब्लेंड हुई हुई चीज़ें थी इनको थोड़ा-थोड़ा डाल के ना ये आप देख लें
तो मैं ना एक स्मूथ सा ना बैटर बना लूँगी इसका। तो पैनकेक का जो बैटर होगा ना वो रेडी हो जाएगा। देखिए जी, थोड़ा थोड़ा डाल के ना ये तकरीबन सारा मैंने इसमें डाल दिया था। और ये देखिए अब कितना स्मूथ सा ना पैनकेक का बैटर जो है वो मिनटों में रेडी हो गया है। और अब जो है हम पैनकेक बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सारे दिन की जो है वो रूटीन होती है। सारा दिन इसी तरह किचन के कामों में, घर के कामों में गुजर जाता है हमारा। और ये देखिए जी, यहाँ पे बस पैन को मैंने ग्रीस किया था और इस तरह से मैं ये पैनकेक्स बना लूँगी। और पैनकेक बनाते बनाते मुझे ख़्याल आया कि चलिए जी, आज हम ना इसी बैटर से मैं जो है वो एप्पल डोनट भी ट्राई करती हूँ, देखते हैं वो भी कैसे बनते हैं। तो ये देखिए जी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ना अपने पैनकेक को बनाना है। और जब तक जो है वो एक साइड से ये अच्छे से पक ना जाए, इसके बबल्स नज़र आना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपने इसको ना फ्लिप नहीं करना। तो ये देखें, ये पैनकेक जो है वो मज़े से रेडी हो गया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और बाकी भी जो है ना मैं पहले इसी तरह बना लूँगी। यहाँ पे ना मैंने सिर्फ 3 पैनकेक बनाए थे। और उसके बाद ना इसी बैटर से ना मैंने एप्पल डोनट बनाए थे, वो भी बड़े मज़े के बने थे ना, बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। तो देखिए जी, यहाँ पे जो है पैनकेक वो रेडी हैं। थोड़ी सी ना जब हम इनकी डेकोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वैसे ये चॉकलेट सिरप ना बड़े मज़े की चीज़ होती है, हर चीज़ पे ना ये फ़िट हो जाता है। आप केक बनाएं, शेक्स बनाएं या कुछ भी हो, पैनकेक्स हो ना, हर चीज़ को डेकोरेट करने के लिए ना ये बेस्ट होता है। और थोड़ी सी ना ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स जो थे ना, ये भी मैंने डाल दी थी। बच्चों को ना अगर खिलाने के लिए कोई भी चीज़ ना, अगर आपने उसको अच्छे से डेकोरेट किया होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे जो है वो उस चीज़ को अट्रैक्ट ना करें या खाने से इनकार कर दें। तो वो मैंने प्लेट बच्चों को दी थी, बच्चे वो खा रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं एप्पल डोनट ट्राई कर रही थी। एक एप्पल को लेके ना मैंने इस तरह से ना कट कर लिया था। और अब ये जो इसके सेंटर का पीस होता है ना, इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर हो तो उससे कर लें, मेरे पास नहीं था तो मैंने ना छुरी की मदद से ही बस टेढ़ा मेढ़ा करके ना वो निकाल लिया था। और अब ये देखें ना, यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में ऑयल लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डोनट्स को ना हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, डीप फ्राई करना होता है। तो इस तरह से बस बैटर में एप्पल मैंने डाल के, तो मैं इसको जो है वो डीप फ्राई कर रही थी। ये भी बड़े मज़े के बने थे और आयत को तो ना ये ज़्यादा अच्छे लगे थे। और दूसरी साइड पे ना उसी पैन में ना मैं जो है वो पैनकेक रेडी करी थी दोबारा से। हाँ, ये देखिए जी, एप्पल डोनट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसको भी जो है हम थोड़ा सा जो है वो ये चॉकलेट सिरप से ही डेकोरेट करेंगे। और इस तरह से जो है हमारे मज़ेदार से एप्पल डोनट जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी जी आज की मज़े मज़े की रेसिपीज़, बनाना पैनकेक, एप्पल डोनट्स और मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त। और मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। और ये एक आखिरी काम मेरा रह गया था, जो है मैंने ये अदरक लहसुन के पेस्ट बना के रखे हुए थे। आइस क्यूब्स में इनको मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो भी मैंने निकाल के काफ़ी टाइम हो गया रखा हुआ था। मैंने कहा था चले इनको भी ना मैं सेव कर लूँ। तो ये ज़िप लॉक बैग ना, ये ना मैं दराज से मंगवाती हूँ ना, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये 1 kg का होता है और काफ़ी मतलब यूज़फुल होते हैं ना ये। और ये रीयूज़ेबल भी हैं, यानी कि अगर आपकी चीज़ ख़त्म हो गया तो आप इनको वॉश करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ना इसमें डाल के इसको सेव कर दिया था। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी।